क्या नाम है? कहाँ रहता है? कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 7। क्या बनेगा? तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप। हमारे लोकप्रिय सांसद, इनका ये भावना थी कि आप सबके लिए जीवन में कोई रुकावट ना आए, ऐसी भावना इन्होंने व्यक्त करी हम सबके साथ। और हम लोग आपके इस प्रकल्प को पूरा करना चाह रहे हैं। बच्चे लगातार आ रहे हैं अलग अलग शहरों से। कोटा एलएन में 150 बच्चे करीब रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो कोटा में आगे रहने लगे वो बच्चे हाथ खड़े करें जो बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं। समृद्धि का आ जाओ। आओ बेटा। समृद्धि चलिए एक साथ देने को लेता हूँ। हाँ आ जाओ। एक साथ बच्चे आ जाओ, 4-5। छोटे जाओ बेटा। आप आ जाओ। आपने आप आ जाओ। इस साइड। छोटे वाले बच्चे इधर आ जाओ। आ जाओ बेटा, आप ही आ जाओ। इधर से आ जाओ। आ जाओ। बढ़िया इधर से एक सरप्राइज आ जाओ। आपका सबका आशीर्वाद मिलेगा। दोनों बहने हो? कहाँ रहती हो? आ जाओ बेटा। तो आप लोग सामने कर रहे हैं तो बच्चों को सबको जैसा आपको यहाँ खड़ा करके हाँ अभी कोरोना की विश्वव्यापी लहर ने संपूर्ण देश के अंदर संक्रमण की इस तेज रफ्तार के कारण हमारे परिवार के कई लोग निधन हुए। कई परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों का पूरे परिवार का खर्चा, पूरे संयुक्त परिवार का खर्चा परिवार के मुखिया के नाके उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन कोरोना संक्रमण वायरस के कारण मैं एलन परिवार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कोरोना की आपदा के समय पूरी संवेदना के साथ
एक सामाजिक बीड़ा उठाया कि पूरे देश के अंदर कोरोना संक्रमण वायरस के कारण जिस परिवार में कोई मुखिया नहीं रहा या उस परिवार में खर्चा चलाने वाला व्यक्ति नहीं रहा, उस परिवार के बेटी और बेटी को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, किसी भी क्लास का हो, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, कोचिंग में पढ़े, उसको एलन परिवार निःशुल्क शिक्षा कराएगा। अपने इसी फैसले के तहत मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आज देश भर का विद्यार्थी यहां पर निःशुल्क शिक्षा भी प्राप्त करेगा, आने वाले समय में अपने सपनों को भी पूरा करेगा। हम सब उन परिवार के सहयोगी हैं और सहयोगी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि आपदा दुख के संकट के समय हम उन परिवार के साथ रहें। उस परिवार में जो बीच में पढ़ाई कर रहा था, उसकी पढ़ाई पूरी हो, और जो आर्थिक अभाव के कारण नहीं पढ़ पा रहा था, उसकी शिक्षा निःशुल्क हो। साथ में अगर वह राज्य के बाहर से, कोटा के बाहर से कहीं रहता है, तो उसके आवास और भोजन की व्यवस्था भी यहां के छात्रावास, यहां की वेलफेयर सोसाइटी, यहां के समाज के लोगों ने उनके रहने और भोजन की व्यवस्था भी की है। हम ऐसे परिवारों के साथ हमेशा रहेंगे। दुख की, पीड़ा की इस घड़ी में हम उनके सहयोगी और परिवार के सदस्य के रूप में उनके साथ हमेशा रहें, ताकि इस दुख को हम कम कर सकें। मैं इन सब विद्यार्थियों को जो भविष्य के अपने सपनों को पूरा करने आए हैं, मुझे आशा है कि वह कड़ी मेहनत कर कड़ी परिश्रम कर अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। कोटा देश का वो शहर है जहां समाज में संवेदना है, सामाजिक रूप से, सामूहिकता से काम करते हैं, हर आपदा, अभाव और चुनौतियों को मिलकर लड़ते हैं। मैं एलन परिवार और सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इन बच्चों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कभी भी परिवार में कुछ भी परेशानी हो, कठिनाई हो, तो हम आपके अभिभावक हैं, हम आपके साथ हमेशा हैं, ताकि इस अभाव को दूर कर सके, इस दर्द और पीड़ा को दूर कर सके। इसके लिए हम सब सामूहिक रूप से आपके साथ हमेशा रहेंगे। मैं देख रहा हूं कि कई बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी, उनमें आत्मविश्वास है, लगन है और अपने सपनों को पूरा करने का दृढ़ निश्चय है। वही आत्मविश्वास,
उनका प्रतिबद्धता, उनका संकल्प निश्चित रूप से उनके सपनों को पूरा करेगा और हम सब मिलकर एक परिवार के रूप में, एक अभिभावक के रूप में पूरा कोटा आपके साथ है। बच्चों इधर आ जाओ, ग्रुप फोटो हो जाएगा। नीचे नीचे आ जाएगा। आ जाओ सब आ जाओ। छोटी हाइट वाले हैं, उधर आ जाओ। ऊपर आ जाओ। यहाँ पे खड़ा हो रास्ता पीछे जी मास्क एक बार सब लोग मास्क अरे नीचे आया ना, थोड़ा पी जाओ, अंदर पी जाओ। चलो